जय हिंद साथियों, कैसा सभी और आपकी तैयारी है ये कैसी चल रही है। साथियों, आज की हमारी ये क्लास भारतीय संविधान से रहने वाली है। अब की बार क्या है, भारतीय संविधान से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और एक भी प्रश्न है ना वो क्या आपका गलत नहीं होगा। एग्जाम के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे एक भी प्रश्न क्या आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर क्या है, भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 है। अगर यहाँ पे देखो भारतीय संविधान के भाग 1 से प्रश्न नया पूछ कर क्या है 2 के बारे में क्या पूछ लिया जाएगा तो आप बिल्कुल राइट आंसर कर दोगे। एक एक जानकारी को देखेंगे इस क्लास के अंदर। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मेघना कार्टा कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन आपका भाग 1। देखो भाग 1 है ना, इसमें क्या साथियों संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में बताया गया है। तो हमारा ये क्या है गलत हो जाएगा। अब देखो क्या है साथियों, बी है, भाग 2 के अंदर क्या है साथियों, भाग 2 में है, इसमें भारत की नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर क्या है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 का क्या है साथियों उल्लेख है, 11 का क्या है साथियों उल्लेख है। अब देखो ऑप्शन नंबर सी है ना साथियों, भाग 3। तो ये क्या आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही राइट उत्तर हो जाएगा। देखो भाग 3 में इसमें क्या है, नागरिकों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से क्या है साथियों 35 तक क्या है शामिल हैं। इसी भाग को इसकी महत्ता के कारण भारत का मेघना कार्टा कहा जाता है। साथियों याद रख लेना, ऑप्शन नंबर सी है ना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भाग 4 के बारे में याद रख लेना ताकि आपका उत्तर है ये गलत ना हो। अगर भाग 4 के बारे में एग्जाम के अंदर क्या प्रश्न पूछा लिया जाए तो इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर क्या साथियों 51 तक क्या है शामिल है, ये आप याद रख लेना। तो इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। क्या है, भाग 3 याद रख लेना। चलो आपका जो अगला प्रश्न है 2 नंबर ये देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है साथियों आपका क्या है, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान के अंदर कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे, याद रख लेना। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार बचे, लेकिन आपको बताना है कि वर्तमान के अंदर अब कितने मौलिक अधिकार हैं ये बचे हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए के अंदर क्या है साथियों 5 है, फिर देखो बी के अंदर क्या है 6 है, सी के अंदर 7 है जो मूल संविधान के अंदर थे, और अब देखो डी क्या है 8 है, डी के अंदर क्या है 8 है। तो इसका जो साथियों अगर हम ऑप्शन ए की बात करें कि 5 और मतलब अगर ऑप्शन ए की बात करें 5 और डी 8 की बात करें तो ये क्या बिल्कुल गलत है। मतलब 5 और 8 क्या है, ये क्या बिल्कुल गलत है, इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये बच्चे हैं बी और सी। मतलब सी तो हमारा हो गया कि ये मूल संविधान में कुल कितने थे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब बचा है हमारा सी बी बचा है, मतलब क्या है 6 क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास क्या 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन सा है, समानता है, स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध है, धार्मिक है स्वतंत्रता, और क्या सांस्कृतिक व शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, याद रख लेना। जो सातवां मौलिक अधिकार है ना साथियों, जो मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 में क्या है 7वां मौलिक अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को उठाया गया है, ये आप याद रख लेना। अब कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी है ना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना। आपका जो अगला प्रश्न है ये देख लेते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न देखो, आपका 3 नंबर प्रश्न है क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अब देखो हमने देखे कि कितने मौलिक अधिकार हैं, जो 6 बचे थे, हमने देखा था कितने मौलिक अधिकार बचे थे, 6 बचे थे। जो लास्ट है ना 7वां संपत्ति का अधिकार, ये रहा संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। बिल्कुल सरल और आसान प्रश्न है। देखो अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन, कौन सी की बात करें, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बात करें साथियों तो 1974 में हुआ था। इसे लघु संविधान कहते हैं। इसके द्वारा क्या मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसे जो 42वें संविधान संशोधन है साथियों, इसमें क्या साथियों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, संपत्ति का अधिकार इससे क्या है नहीं हटाया गया था। तो हमारा ए क्या है गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको देखना है कि संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के अंदर क्या हटाया गया। अब देखो ऑप्शन नंबर बी देखो आपका क्या है, तो ऑप्शन बी है ना 44वें संविधान संशोधन। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी है ना ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44वां संशोधन 1978 क्या है 1978। इसके द्वारा क्या था तो मोरारजी देसाई सरकार ने क्या संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 क्या है, अनुच्छेद 31 को क्या है मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 क्या है साथियों, अनुच्छेद जो
300A है ना साथियों, क्या है 300A है ना, 300 क के तहत के एक सामान्य कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया है, ये आप याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर सी देखोगा क्या आपका 86वें संविधान संशोधन, तो इसके बारे में याद रख लेना, ताकि 86वें जो संविधान संशोधन के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या गलत नहीं कर सको। तो देखो 86वां जो संविधान संशोधन है ये 2002 के, इसके तहत क्या साथियों, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के रूप में क्या साथियों शामिल किया गया या जोड़ा गया है, याद रख लेना। अगर हम बात करें डी ऑप्शन की कि 103वें संविधान संशोधन द्वारा साथियों 2019 इसके द्वारा क्या साथियों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, याद रख लेना साथियों, EWS को नौकरी और शिक्षा में क्या है दोस्तों जोड़ा गया था, यहाँ पे याद रख लेना, उसको क्या अधिकार दिया गया था। चलो आगे देखते हैं आपका जो अगला प्रश्न है ये क्या है। आपका 4 नंबर प्रश्न देखो क्या साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का खात्मा करता है या खत्म करता है। देखो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का खात्मा करता है या क्या करता, नाश करता है, खत्म करता है। तो देखो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की साथियों अनुच्छेद 15 की, तो देखो यह द्रव्य मूलवंश जाति लिंग या क्या है जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक से क्या भेदभाव पर रोक लगाता है, यह याद रख लेना अनुच्छेद 15 के अंदर। अब बात करें ऑप्शन नंबर बी की, देखो साथियों ऑप्शन नंबर बी में क्या है, अनुच्छेद 16 है ना, अनुच्छेद 16 इसमें दिया गया है यह सरकारी नौकरी मतलब लोक नियोजन में सभी को समान अवसर देने की गारंटी देता है, अनुच्छेद 16। अब देखो अनुच्छेद 17 है ना साथियों, ये क्या आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 है ना, यह समाज से छुआछूत अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करता है और इसका किसी भी रूप में क्या साथियों आचरण कानूनी रूप से क्या है दंडनीय अपराध है। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 2 डी है ना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। देखो अनुच्छेद 18 यह उपाधियों का अंत करता है, यानी सेना और शिक्षा के अलावा कोई भी राजा महाराजा जैसी पदे नहीं रख सकता। तो ऑप्शन नंबर सी है ना साथियों, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। तो एक एक अनुच्छेद एक एक जो ऑप्शन है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ताकि अगर अनुच्छेद 15 के बारे में पूछ लिया जाए और 16 के बारे में पूछ लिया जाए, 17 के बारे में पूछ लिया जाए, ताकि आप एग्जाम के अंदर क्या है सही आंसर कर सको। तो चलो आपका जो अगला प्रश्न है ये देखते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न है ये क्या है। 5 नंबर प्रश्न है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान के किस अनुच्छेद में छिपी गई है। देखो साथियों ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आने वाला प्रश्न क्या है, आने वाला प्रश्न है, प्रश्न क्या आपका कि प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है छिपी हुई है। अगर हम बात करें साथियों ऑप्शन ए की, क्या ऑप्शन ए क्या आपका अनुच्छेद 19(1)(a)। बी इसके अंदर आप बात करें तो यह नागरिकों को क्या साथियों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने और अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी देता है, अनुच्छेद 19(1)(a। याद रख लेना। इसी के अंतर्गत का साथियों प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार RTI भी शामिल है। तो ऑप्शन ए है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। याद रख लेना अनुच्छेद 19(a) के अंतर्गत। अगर हम बात करें अनुच्छेद बी के बारे में साथियों, अनुच्छेद क्या है 20 है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी याद रख लेना ताकि आप सही आंसर कर सको। देखो यह अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है, जैसे एक अपराध की 2 बार सजा नहीं मिल सकती। अब देखो अनुच्छेद जो 21 है ये क्या कहता है। देखो अनुच्छेद 21 है ना, यह प्राण एवं देह स्वतंत्रता देता है, जिसमें क्या सम्मान से जीने और निजता का अधिकार शामिल है। अब देखो अनुच्छेद जो 22 है ये क्या कहता है। अनुच्छेद 22 है ना साथियों, यह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से क्या है साथियों संरक्षण प्रदान करता है, जैसे गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आप याद रख लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रख लेना। चलो आपका अगला प्रश्न है ये क्या है। आपका जो साथियों 6 नंबर प्रश्न है ये क्या है। 6 नंबर प्रश्न है ना, ये क्या है ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका 6 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक कामों में लगाना कानूनी अपराध है। देखो साथियों का संविधान के अनुसार, किसके अनुसार, संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु, कितने वर्ष के कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने हैं, खदान हैं, अन्य खतरनाक कामों के लगाने के लिए क्या कानूनी अपराध माना गया है। देखो यहाँ पे 12 वर्ष है। फिर क्या साथियों
14 वर्ष है, फिर क्या साथियों 16 वर्ष है, फिर क्या 18 वर्ष है। तो देखो साथियों 12 वर्ष की बात करें तो देखो 16 वर्ष और 12 वर्ष है ना साथियों, इसमें बाल श्रम रोकने के लिए संविधान में इन आयु सीमाओं का उल्लेख नहीं है, ये आप याद रख लेना इसके बारे में, इन दोनों के बारे में। अगर हम बात करें साथियों ऑप्शन नंबर बी की, क्या है 14 वर्ष। क्या साथियों 14 वर्ष संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 है ना, अनुच्छेद 24, कौन सा अनुच्छेद 24 याद रख लेना। अनुच्छेद 24 में साफ लिखा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने या खानों या किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है, ये बाल श्रम निषेध है। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है ना साथियों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अंतिम बचा है डी, इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लो। डी के अंदर क्या है 18 वर्ष। यह भारत में वयस्क वोट डालने या शादी की कानूनी उम्र होने की आयु सीमा है। बाल श्रम के अनुच्छेद 24 में यह लागू नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है ना 14 वर्ष, ये आप याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है, ये देखते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न देखो क्या है। आपका 7 नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत सिखों को कृपाण, छोटा चाकू या तलवार धारण करने और लेकर चलने की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। देखो साथियों कौन सा अनुच्छेद है, उसके तहत सिखों को कृपाण, छोटा चाकू या तलवार धारण करने और लेकर चलने की धार्मिक स्वतंत्रता है ना, ये दी गई है। तो देखो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की बात करें अनुच्छेद 25, तो ऑप्शन ए है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना। ऑप्शन ए है ना साथियों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो यह किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है वो देता है। इसी अनुच्छेद के स्पष्टीकरण में सिखों को कृपाण रखने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको देखना है अनुच्छेद 26 के बारे में, बी ऑप्शन है। देखो यह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, जैसे धार्मिक संस्थाएं बनाना, उनका मैनेजमेंट करना। अब देखो ऑप्शन में सी के बारे में याद रख लेना। अनुच्छेद 27 क्या कहता है। अनुच्छेद 27 है ना साथियों, यह प्रदान करता है कि सरकार किसी भी नागरिक को ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं करेगी जिसका इस्तेमाल किसी खास धर्म को बढ़ावा देने में हो, ये याद रख लेना। अनुच्छेद 28 है ना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी याद रख लेना। यह सरकारी पैसों से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने पर रोक लगाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये याद रख लेना, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलो आपका जो अगला प्रश्न है साथियों, ये क्या है, आपका 8 नंबर प्रश्न है। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर कौन से 2 मौलिक अधिकार निलंबित, सस्पेंड नहीं किए जा सकते। देखो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है। चाहे सीटी का एग्जाम हो, चाहे रीट हो, चाहे क्या सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, ध्यान से देख लेना क्या साथियों कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर भी कौन से 2 मौलिक अधिकार निलंबित है, ये नहीं किए जा सकते हैं। तो देखो अगर हम बात करें साथियों ऑप्शन ए की अनुच्छेद 14 और 15, तो देखो साथियों यहाँ पे क्या आपातकाल के दौरान समानता और भेदभाव क्या न करने के ये अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है ना, ये आपका गलत हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखो 20 क्या है साथियों, जो अनुच्छेद 19 और 20 है ना साथियों, ये क्या कहता है 19 और 20 कहता है साथियों कि 19 तो कहता है कि आपातकाल लागू होते ही, क्या आपातकाल लागू होते अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता जैसे सभा करना, घूमना सबसे पहले निलंबित हो जाती है, याद रख लेना। अगर हम बात करें ऑप्शन 20 की साथियों, तो देखो 20 अनुच्छेद 20 है ना, ये देश सिद्धि के संरक्षण, और अनुच्छेद 21 है ना, ये जीवन जीने का अधिकार है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो आपका क्या है, अनुच्छेद 20 और 21। देखो 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह नियम बनाया गया कि आपातकाल चाहे कैसा भी हो साथियों। अनुच्छेद 20 है ना, इसमें क्या है 2 सिद्धि, क्या है 2 सिद्धि से संरक्षण, और अनुच्छेद हमारा 21 कहता है कि जीवन जीने का अधिकार को राष्ट्रपति भी क्या है कभी सस्पेंड नहीं कर सकता है, ये आप याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये हो जाएगा। और जो 22 है ना, अनुच्छेद 22, ये क्या कहता है, 1922 क्या कहता है, देखो गिरफ्तारी से बचने या यह अधिकार भी आपातकाल में बदला जा सकता है, जैसे बिना कारण बताए नजरबंद करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लेना। चलो आपका अगला प्रश्न है, ये क्या है, आपका 9 नंबर प्रश्न देखो साथियों। 9 नंबर प्रश्न आपका, यदि आपके मौलिक अधिकारों को, देखो यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं। देखो साथियों आप मतलब आपके मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, क्या हो रहा है साथियों, हनन हो रहा है। तो आप क्या है साथियों
उच्च न्यायालय के अंदर कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है साथियों जा सकते हैं उच्च न्यायालय में। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 21 की, क्या है अनुच्छेद 32, देखो यहाँ पे क्या है साथियों अनुच्छेद 32 में इसके तहत आप मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। क्या साथियों 1900 अनुच्छेद जो 32 है ना, अनुच्छेद 32, इसमें क्या आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, उच्च न्यायालय नहीं जा सकते। अब देखो आपका बी है 131, यह सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार जैसे केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद से संबंधित होता है। जो अनुच्छेद 226 है ये क्या आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय जाओगे ना तो आपका अनुच्छेद है 32, कौन सा है 32 है। अगर आप उच्च न्यायालय जाओगे, कहाँ पे जाओगे उच्च न्यायालय जाओगे, तो जो अनुच्छेद मतलब जा सकता है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आप उच्च न्यायालय जा सकते हो, तो वो है अनुच्छेद 226। इस अनुच्छेद के तहत देश का कोई भी नागरिक है ये अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे अपने राज्य के उच्च न्यायालय या याचिका है वो दायर कर सकता है और हाई कोर्ट रीट जारी करता है। ये आप याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर सी है ना ये का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अनुच्छेद 243 है ना ये क्या है। देखो साथियों यह पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन से संबंधित अनुच्छेदों की श्रेणी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर है सी 226 अनुच्छेद। चलो आपका जो अगला प्रश्न है साथियों ये क्या है, अंतिम प्रश्न आपका 10 प्रश्न हम देखेंगे, रोजाना हमारी क्लास आएगी। 10 प्रश्न देखो क्या है आपका, मौलिक अधिकारों के हनन पर कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का क्या अर्थ होता है। अब आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट होता है ना इसका क्या अर्थ होता है। देखो अगर हम बात करें साथियों हम आदेश देते हैं, क्या है हम आदेश देते हैं, ऑप्शन ए के अंदर है हम आदेश देते हैं। यह परमादेश क्या है ना रीट का अर्थ होता है, क्या है किसका अर्थ होता है, रीट का अर्थ होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ नहीं होता है जो किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने के लिए क्या जारी की जाती है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी, देखो ऑप्शन बी है ना ये आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी है ना शरीर को प्रस्तुत किया जाए, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है जब किसी व्यक्ति को पुलिस गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद कर लेती है तो कोर्ट आदेश देता है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे में सशरीर कोर्ट के सामने क्या है लाया जाए। तो ऑप्शन बी है ना साथियों ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है, किस अधिकार से यह अधिकार परीक्षा रीट का अर्थ है जब कोई व्यक्ति ऐसे सरकारी पद पर बैठा जाता है जिसके वह योग्य नहीं है तब कोर्ट उससे पूछता है किस अधिकार से, कौन से अधिकार से। अब देखो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका मना करना या रोकना। देखो साथियों मना करना या रोकना यह प्रतिषेध रीट का अर्थ है जो ऊपर अदालत निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकने के लिए जारी करती है, मना करना या रोकना। तो याद कर लेना ऑप्शन नंबर मतलब ए है, बी है, सी है, डी है, सभी के बारे में मैंने आपको सभी जानकारी दे दी है ताकि आपका अगर बी के बारे में ये प्रश्न न पूछकर ए के बारे में आपसे पूछा जाए कि रीट का ओनली रीट का क्या अर्थ होता है तो हम आदेश देते हैं, याद रख लेना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर को या शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों क्लास को जरूर लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ क्या जरूर शेयर कर देना। और अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लाइव क्लास हमारी आती है शाम को 5:30 बजे। आपको राजस्थान का संविधान है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान का इतिहास है और भारत का भूगोल है। इससे संबंधित क्या आप दोस्तों आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ऐसे प्रश्न और देने के लिए आपका हमारा नोटिफिकेशन ये ऑन रख लेना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।